परंतु उसका जो धर्म था वो कुभाव का था। धर्म था, सद्भाव का धर्म नहीं था। लेकिन कुभाव से किया गया धर्म, कुभाव से किया गया धर्म अधर्म बन जाता है। कुभाव से किया हुआ धर्म अधर्म बन जाएगा। किसी को द्वेष से किया जाए, जैसे दक्ष प्रजापति ने कनखल में जाकर के यज्ञ किया, कनखल में यज्ञ किया और कुभाव से किया, उस यज्ञ सफल नहीं हो पाया। यदि ये सब भाव से करता तो सफल भी हो सकता था। महाराज, महाभारत के कर्ण पर्व में कथा आती है, जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते, अर्जुन तो इस कर्ण को मार। इधर अर्जुन कर्ण पर बाण चलाने लगा तो कर्ण ने कहा, युद्ध का नियम है महाराज कि जब शत्रु निशस्त्र हो जाए उस पर वार नहीं करना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए। अतः हे कृष्ण, अर्जुन को मना कर दो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुम्हें आज धर्म याद आ रहा है? तुमने कितना धर्म का पालन किया है? तूने तो धर्म का पालन नहीं किया और दूसरे को धर्म का उपदेश देता है। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, चीर खींचा जा रहा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? कृष्ण कहते, अर्जुन मैं कहता हूँ इस पर बाण मारो, चलाओ। अर्जुन कहता है, ये प्रभु अधर्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि धर्म है। कृष्ण ने जो भी कहा, कार्य करवाए हैं, उस सद्भाव रखकर करवाए हैं, अच्छा भाव रखकर करवाए हैं, इसलिए सद्भाव रखकर किया गया धर्म कहा गया, अधर्म भी धर्म कहा गया। कोई कथा सुनने नहीं आ रहा, ठीक है, कथा सुनने नहीं आ रहा तो उसको जाओ, अरे तुम नहीं गए आज कथा सुनने? आज बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत दूर से आए महाराज जी, गुरु जी आए हैं बहुत दूर से, चित्रकूट धाम से 800 किलोमीटर दूर से आए, हम लोग भी चले कथा सुनने। बहुत अच्छा, अरे वहाँ तो बहुत सम्मान हो रहा है, बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसाद मिल रहा है, और 2-4 चीजें अपनी तरफ से झूठ बना करके बोल दो तो वो तुम्हें झूठ नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कल्याण हो रहा है अगले का। सद्भाव से यदि किया, झूठ कर्म किया गया, सद्भाव हो, अधर्म हो, लेकिन वो भी धर्म हो जाता है। असत्य बोल दिया जाए, कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रही, कोई पूछ रहा है ये कैसी कन्या है, तो बोल दो हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर है, बढ़िया है, अरे बहुत सीधी है, अरे इसके सामने तो गौ तो है, हाँ बता दो उसको, बता दो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लड़की है, कितने भी झगड़ालू हो, लेकिन उसका विवाह हो रहा ना कन्या का, तो बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, उससे तुम्हें धर्म लाभ होगा। तुम असत्य तो बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी, अच्छा होगा, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि कन्या का विवाह है। बद्दर्थे प्राण संकटे, किसी की वृत्ति जा रही हो, किसी की आजीविका जा रही हो, तो तुम्हारे एक झूठ बोलने से यदि उसकी जीविका बच सकती है तो आप झूठ बोल दीजिए। गो ब्राह्मण हिंसा है, यदि गो और ब्राह्मण कोई सता रहा है, कोई गौ को मारने के लिए कोई कसाई आ रहा है, और कसाई ने पूछा भैया आपने गौ को देखा इधर जा रही थी, तो बोले हाँ नहीं इधर नहीं गई, इधर गई है, और आपने दूसरा रास्ता बता दिया तो उसके प्राण बच गए, उसके प्राण बच गए। आपके एक झूठ बोलने से उसके प्राण बच गए, तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, उसे अधर्म नहीं कहा जाएगा। आपको देखने में झूठा लगेगा कि झूठ बोल दिया मैंने,
किसी ब्राह्मण की वृत्ति जा रही है, किसी ब्राह्मण का कोई अपमान कर रहा है, तो उसमें आप झूठ बोल दो उसके बचाव में, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। इसी प्रकार महाभारत के द्रोण पर्व में कथा आती है, द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मरेगा नहीं तो अनर्थ कर देगा। इतने में अश्वत्थामा नामक एक हाथी था। श्री कृष्ण ने सोचा इसे यदि द्रोणाचार्य को यह कह दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो पुत्र शोक के कारण ये युद्ध बंद कर देगा। विचार करने लगे और उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया और घोषणा करा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा जब मेरा बेटा ही मर गया तो अब मैं युद्ध किसके लिए करूं। परंतु द्रोणाचार्य को सोचते हैं ये कृष्ण है, इनकी बात पर नहीं आना चाहिए। यदि युधिष्ठिर कह देंगे तो मैं उनकी बात को मान लूंगा। युधिष्ठिर से पूछने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं मैं ऐसे राज्य नहीं लेना चाहता, झूठ बोल करके। भगवान ने कहा तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, बस तुम्हें बोलना है बस। भगवान ने आग्रह किया तो युधिष्ठिर को बोलना पड़ा अश्वत्थामा तथा। लेकिन इतना बोलना था, लेकिन युधिष्ठिर ने बोल दिया अश्वत्थामा था नरो व कुंजरो। बोले नर है कुंजर मुझे पता नहीं। इतने में संध्या ध्वनि हो गई। द्रोणाचार्य को पता नहीं चल पाया। इसलिए सद्भाव से किया गया अधर्म भी धर्म कहलाता है। सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म स्वारंभे। प्रति भाव रखते हैं तो किसी के प्रति भाव नहीं रखते। भाव उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि परम तपस्वी भगवान शिव और तप भगवान शिव का लक्षण है। इसलिए वे सदैव तप और सद्भावना से परिपूर्ण है। भाव को भाव अनके आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से यदि किए। उड़ीसा के अंदर एक सेठ जी, उनके हलवाई की दुकान थी। वह सुबह से शाम तक नित्य प्रति मिठाइयाँ बनाते और रात्रि को जिन बर्तनों में मिठाइयाँ बनाते उनको धोते और बर्तन का जो पानी होता था उसको दुकान के आगे एक पत्थर था, पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर डाल देता था। इस प्रकार वह सेठ जी 12 वर्ष तक लगातार उस पत्थर पे जल डालते रहे। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे भक्त वर मांग। उस सेठ जी से कहने लगे प्रभु आप। भगवान ने कहा हाँ मैं, तूने मेरी भक्ति 12 वर्ष तक लगातार किया है। इस पर सेठ बोला प्रभु मैंने तो आज तक मंदिर ही नहीं गया कभी। बोले आज तक तो मैंने मंदिर नहीं गया, आपकी भक्ति कैसे किया? मैं तो कभी आज तक जल ही नहीं चढ़ाता। आपकी 12 वर्ष की भक्ति कैसे हो गई? भगवान शिव बोले तू पत्थर पर जल चढ़ाता रहा, भगवान की भक्ति
भक्ति भाव से करो या कुभाव से करो, वो सद्भाव भी उत्पन्न करती है। अच्छा एक बात है, बिजली है ना, बिजली तो उसके तार को यदि प्रेम से छुओगे तो क्या करंट नहीं मारेगी? मारते हैं पक्का। हाँ, और गुस्से से पकड़ोगे तो गुस्से में पकड़ेगी ना, क्रोध से पकड़ोगे तो तब भी वो करंट मारेगी। हाँ, जब साधारण सी ये विद्युत तो मान लो, समझ लो कि भगवान का नाम ही विद्युत है, बिजली है वो, बिजली की तार ही समझ लो उसे, भगवान ना मानो, बिजली की तार मान लो। और यदि तुमने नाम भाव से ले लिया, कुभाव से ले लिया, क्रोध से ले लिया, आलस्य से ले लिया, तो मंगल ही होने वाला है। भगवान शिव की नाम, शिव नाम की महिमा है। भगवान शिव के शास्त्रों में कहते भगवान के अनेक नाम हैं, परंतु भगवान शिव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, मेरा शिव नाम उत्तमोत्तम है, वही ब्रह्म है। शिव यह नाम मुझ ब्रह्म का प्रतीक है। शिव नाम से यथार्थ में मुझे ही समझो, वेदांत प्रतिपादित अव्यक्त परम ब्रह्म है। शिव से यथार्थ मुझे ही समझो। तो एक अक्षर शिव भी वही है जो दो अक्षरों का है। शिव नाम परम ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है, इसमें कोई भिन्न नहीं है। भगवान मायापति, अतः शिव के नाम के साथ उनकी माया का भी नाम होना चाहिए। शक्तिमान से भिन्न नहीं रह सकती, इसलिए दोनों का नाम एक साथ मिला करके शिव कहते हैं। ब्रह्मवट पुराण के कृष्ण खंड में, जन्म खंड में नारायण ने नारद से कहा कि प्रकृति और जगत की माता है तथा पुरुष जगत के पिता है। तीनों लोगों की माता का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक है। इससे हे राधा कृष्ण, हे गौरी शंकर, ऐसे प्रयोग वेदों में मिलते हैं। सियापति राम ना, जय श्री राम बोलते हैं ना, लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण राधा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, राधा कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। शक्ति जब तक है तब तक शिव कल्याण कर सकते हैं। शिव से उसकी जो ना मात्रा है ना, उसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? शिव से हटा दिया तो क्या हो जाएगा? 100। इसलिए शक्ति के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारे वैदिक धर्मों में जब भी कोई पूजा होता है ना, जब भी कोई पाठ होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो पत्नी को दाहिने तरफ बैठा करके पूजा किया जाता है। धर्म पत्नी कहा गया है। क्या? धर्म पत्नी। धर्म दाहिने अंग को धर्म कहा गया, दाहिने भाग में धर्म का भाग होता है। धर्म पत्नी मातृशक्ति को पहले से आरक्षण वेदों ने दिया, भगवान ने दे दिया। हाँ, वो कोई आरक्षण की जरूरत है, पहले से उनका स्थान आरक्षित है और उनके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। प्रकृति के बिना कोई सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता महाराज। इसलिए जगत और प्रकृति दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव का नाम चलते बैठते उठते खाते पीते कैसे भी नाम लो, लेकिन नाम लेना चाहिए। असुचिर्वा सुचिर्वापि सर्वकालेषु सर्वदा नाम संस्मरणादेव संसाराणां मुच्यते क्षणा। जो पवित्रता अथवा अपवित्रता का विचार न कर नाम स्मरण करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के नाम का उच्चारण देश काल परिस्थिति कहीं पर भी रहो, किसी अवस्था में रहो, लेकिन नाम लो।
जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में रहो, जिस धाम में जिस धाम में जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा जिस संग में रहो, जिस अंग में जिस रंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण देखिए नामो देखिए रूपो नाम आधीना, देखिए रूपो नाम आधीना, नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम पीना, रूप ज्ञान नहीं नाम
सुमेरी नाम रूप बिनु देखे, सुमेरी आवत हृदय स्नेह से के, रूप विशेष नामो बिनु जाने, रूप विशेष नामो बिनु जाने, कर कर रचना भरत पहचाने, कर कर रचना भरत पहचाने। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और नामी का सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। नाम संकीर्तन सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। नाम यथार्थ महात्मा को समझकर प्रेम पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप करने से अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। नाम जप दिया भगवत भक्ति स्वरूप मधुर फल की प्राप्ति होती, और सकाम मनुष्य को अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम कुछ महात्माओं यहाँ लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महादेव 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 कहने पर पीछे पीछे नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत डरता हुआ जाता हूँ। जो शिव उच्चारण करके प्राणों को त्याग करता है, पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव शब्द कल्याणवाची शब्द है महाराज, और कल्याण शब्द मुक्तिवाचक है, और वह मुक्ति भगवान शंकर से ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करे, इस प्रकार कल्याण को प्राप्त करता है। शी का अर्थ है पापों का विनाश करने वाला, और वा का अर्थ है मुक्ति को देने वाला। भगवान शंकर में ये दोनों गुण हैं। इसलिए शिव नाम से विश्व भर के मनुष्यों का सदा सम कल्याण करते हैं, और कल्याण मोक्ष को कहते हैं। इसी से वे शंकर कहलाते हैं। उन सबके देव अर्थात उपास्य होने से वे कहते हैं, इसी से उसे महादेव कहते हैं, अथवा महती अर्थात विश्व भर में पूजित और मूल प्रकृति ईश्वरी और उस प्रकृति द्वारा पूजित महादेव कहलाते हैं। संसार में स्थित सारी आत्माओं के स्वामी भगवान शिव हैं। महेश्वर स्वामी का नाम लेने से महेश्वर महादेव महादेव इस प्रकार की जो रट लगाता है, उसके पीछे पीछे मैं श्रवण नाम से कि लोभ से उसके पीछे घूमता हूँ। शिव जी ने मर्दों को देखकर कहा कि इतने मरण काल में मेरा नाम लिया है, मुझे लक्ष्य करके अथवा किसी वस्तु के अभिप्राय से जो मेरा नाम एक आध अक्षर भी जोड़कर अथवा घटा करके भी कहता है, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। इसमें मरते समय प्रहर शब्द का उच्चारण किया है, केवल हर शब्द ही परम पद का देने वाला। फिर इसने तो प्रा शब्द अधिक कहा है। यमराज से मेरी आज्ञा कह दो कि जो शिव नाम जपते हैं तुम उसको नमस्कार करो, जो शिव की पूजा करते हैं श्रुति व वर्णित पंचाक्षर नमः शिवाय का जप करते हैं, शतरुद्रीय का अनुष्ठान करते हैं, उन पर मेरा ही शासन है, इसमें तनिक भी विचार न करो। भगवान शिव कहते हैं। जो गति योगियों को काशी को छोड़ने से मिलती है, वही गति मेरे नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त होती है। जो मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करता है, मेरी अर्चना करता, धन्य है वो, मेरे नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। जो तो भगवान श्री यमदूतों को कहते हैं कि आज कोई महापापी
मरा है, उसने मरते समय जो वाक्य कहे हैं उन्हें मैं कहता हूँ, सुनो। यमराज की बात है, यमराज अपने दूतों से समझाते हैं, कहते हैं आहर अस्त्रम अस्त्रलाओ संघर एतो, इनको मारो, प्रहार 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 करो, प्रहार करो। एक दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि जो जिसकी मानसिकता जो शुरू से रही उसकी कैसे बदल सकती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जो बड़े बड़े योगी हैं, महापुरुष है, मुनि है, उनका नाम नहीं नाम ले पाते अंतकाल में, तो महापापी था। उसने कहा आहर अस्त्रम अस्त्र लाओ संघर एतो, इनको मारो, प्रहार 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 करो, प्रहार करो। ये कहता हुआ पापी मर गया। फिर भी उपर्युक्त वाक्यों के उच्चारण से वह पापी नष्ट हुए। आहर इत्यादि वाक्यों के अंतर्गत हर नाम का उच्चारण हुआ। आहर कहोगे तो आ हटा दो, हर आएगा ना, तो भगवान ने आ को हटा करके हर ले लिया। बोले इसने हर कहा है और उसके पापों का नाश हो गया। बुद्धिपूर्वक अथवा विवेक पूर्वक जो नाम लेता है उसका क्या कहना है। आहर इत्यादि वाक्यों के उपसर्गों को हटा देने से मेरे मुक्ति का कारक बन जाता है, मेरे नाम मुक्ति का दायक बन जाते हैं। इसलिए मुझे लोग हर कहते हैं। काल ही में महापाप करके अंत काल में शिव स्मरण करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्व काल में एक पापी कुष्ठ रोगी ब्राह्मण कीकर मगध देश में रहता था, वह सदा पाप करता था। एक दिन वृद्धावस्था में सोमवार के दिन पुत्र पैदा हुआ, तो उसने उसका नाम रख दिया सोमवासर। ब्राह्मण अपने पुत्र को सोमवासर को बार बार सोमवासर सोमवासर पुकारते पुकारते गया। एक दिन उस ब्राह्मण को सांप ने काट लिया, तो बार बार सोमवासर सोमवासर पुकारते पुकारते गया और उसी शिव के गण एक सुंदर विमान लाए और उसमें चढ़ाकर देवताओं से पूजित कराते हुए उसे कैलाश ले गए। भगवान शिव कहते हैं यमराज से, हे यमराज, मेरा नाम पापों के वन को जलाने वाला है, पापों का हरण करने वाला है। करोड़ों पाप करने, जो जितना जीव पाप नहीं कर सकता, भगवान के नाम में उतनी शक्ति है। जितनी शक्ति भगवान के नाम में पापों को जलाने की शक्ति है, उतना जीव पाप नहीं कर सकता। इतना अद्भुत नाम है भगवान का। सोम नाम का स्मरण करते हुए सदैव श्री मुक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे हित की बात कहता हूँ कि तुम प्रतिदिन मेरे भक्तों की यत्न पूर्वक पूजा किया करो, क्योंकि वो मुझे सर्वदा प्रिय है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, मृत्यु के समय शिव, ये दो अक्षर नाम भगवान की कृपा से मनुष्य के होठों पर नहीं आते, ये भगवान की कृपा से ही आते हैं, भगवान की कृपा से ही आते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर, अद्भुत कृपा है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। कहाँ कहाँ लगे नाम पढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, नाम राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, अपने नाम की व्याख्या। पुष्पदंत की कथा आती है, निचनामा निरूपाणि शिवस्य परमात्मनः, तथापि अथवा तर्रूपो नाम रूपे कृपल प्रकल्पिते। भगवान की कथा लिखने के लिए अस्तिगिर समम स्यात् कज्जनम सिंधु पात्रे,
सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मोर भी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तुम गुणानामीश पारम नयाति। स्तोत्र में कहा कि स्याही के लिए तो काजल का एक पहाड़ हो और समुद्र की दवाद हो, उसे भर कर कल वृक्ष के टहनियों से लिखी जाए, तो पृथ्वी को कागज बना करके भगवती सरस्वती अनंत काल तक, अनंत युगों तक लिख ली जाए, तब भी भगवान के नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, असमर्थ है। नेति नेति कह करके बंद कर देगी। इतना सुंदर नाम है भगवान का। भगवान शिव ही सबसे शिवम सुंदर है, सर्वोपरि है। भगवान शिव के 18 नाम है। शिव जो समस्त कल्याणों के निधान है, भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। पशुपति ज्ञान सुन अथवा वो सभी पशु माने गए हैं। ज्ञाने हीना पशु ही समाना, जो ज्ञान नहीं जिसके अंदर ज्ञान इसलिए कि जन्म लिया है, मानव तन पाया है, और उसको पाकर के भी पशु जैसे भक्ति करे तो कैसा होगा? वो पशु के समान है। क्योंकि भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, 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 भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। भजन जो करे भजन जो करे वही जग में जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। जय हो प्रभु के चरण से जो रहते हैं लिपटे, प्रभु के चरण से रहते हैं लिपटे, प्रभु के चरण से जो रहते हैं लिपटे, प्रभु के चरण से जो रहते हैं लिपटे, प्रभु के चरण से जो रहते हैं लिपटे। भजन नाम अमृत वही जग में पीते, भजन नाम अमृत वही जग में पीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। जय हो धर्म का काम कुछ ना किया जो
कभी धर्म का काम कुछ ना किया जो वो रोते ही आया गया रोते रोते, वो रोते ही आया जीवन पशु जैसा बीते, भजन पशु जैसा बीते, पशु जैसा बीते, पशु जैसा बीते। क्यों? मानव तन प्राप्त करने के बाद भी पशुओं जैसा कार्य करेंगे तो क्या कहा जाएगा? जो भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, धर्म के प्रति श्रद्धा न हो, संतों के प्रति श्रद्धा न हो, पशु भी है। जो भगवान की कथा को श्रवण न कर सका वो पशु ही है। भगवान का महामृत्युंजय नाम है, त्रिनेत्र नाम है, कृत्तिवासा नाम है, पंचवक्त्र नाम है, सिद्धिकंठ, खंड परशु, प्रथमाधिप, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले सदैव उत्तम प्रकार की औषधियों और अनुभव प्रयोगों से संसारियों के समस्त रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव स्वाभाविक दयालुता से भवरोग से छुड़ाते हैं, इस संसार बंधन से छुड़ाते हैं भगवान शिव। भगवान का नाम 16वां नाम क्या है? सर्वज्ञ, जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, वही सर्वज्ञ कहते हैं। परमात्मा उपर्युक्त तो संपूर्ण गुणों से संयुक्त होने पर, समस्त जीवों के आत्मा होने पर, समस्त जीवों को जो आत्मा है वही परमात्मा भगवान शिव को परमात्मा कहते हैं। 18वां नाम भगवान का शिव का नाम कपाली भी है। कपाली ब्रह्म के मस्तक को काटकर उसके कपाल को कई दिनों तक करे में धारण करने से आप कपाली कहे जाते हैं भगवान शिव। उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में आदरणीय का आगमन हुआ है, बहुत बहुत अभिनंदन। महात्म्य में बहुत सुंदर भगवान है। आज सौनक जी समस्त यत्न करने के बाद भगवान सूर्य जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज हमें आप शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनना चाहते हैं। सौनकुवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि वे कथा सारम पुराणों विशेषतः। सौनक जी ने प्रश्न किया है सूर्य महाराज, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता हैं आप, मुझे पुराणों की कथाओं का सार तत्व समझाइए। आप ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली कथा सुनाइए, बुद्धि और विवेक को वृद्धि करने वाली कथा श्रवण कराइए तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध और मद, लोभ, ईर्ष्या आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव पाए आसुर भाव के हो गए, उस जीव समुदाय को कैसे दैवी शक्ति संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जाए। आप इस समय मुझे ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, इस समय उत्कृष्ट हो, मंगल करने वाला हो। ऐसा मुझे परम पवित्र कथा श्रवण कराने की कृपा करिए। ये तात वह ऐसा ना हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए। ऐसा हो निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए
शिव की प्राप्ति हो जाए। सूर्य जी ने कहा, श्रुतोवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलो श्रवण प्रीतिलालसा अतो विचार्य सुधिया वचमिशास्त्रं महोत्तमम्। श्री सूर्य जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष लालसा है, विशेष प्रेम है। इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध बुद्धि से विचार कर उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। काल ब्याल महात्रास विध्वंस कर मुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवनोक्तं पुराणे। काल रूपी सर्प का यह शिव महापुराण विध्वंसक है। काल के मुख में बैठ करके कितने देर तक आप सुरक्षित रह सकते हैं, आप स्वयं विचार करें। क्योंकि जब तक काल अपना मुख बंद नहीं करता तब तक तो आप सुरक्षित हैं। जिस समय वो बंद कर लेगा अपना मुख तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस काल प्याल से बचने के लिए, काल से बचने के लिए भगवान शिव की कथा श्रवण करें, भगवान शिव की शरण में जाएं। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, ये काल रूपी सर्प का सबसे प्राप्त होने वाले महान त्रास भय को मिटाने वाला है। उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन कौन है? क्योंकि सदा से विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परमो पावनी। ये शिव पुराण के रसिकों, हे शिव पुराण के रसिकों, सदैव इसका मनन करते रहो। इसके पान करने वाला अमर हो जाता है। सदा इसकी सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक भगवान शिव की कृपा ना हो जाए। और भगवान शिव की कृपा जरूर होती है। क्यों? दरबार 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 हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार नहीं, हर हजारों, हर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई घर पार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों
छटा निराली है, इस तर की छटा निराली है। सब पीते भर भर प्याली है, सब पीते भर भर प्याली है। कोई भेद यहाँ पर नहीं होगा, कोई भेद यहाँ पर। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई महात्मा हो, चाहे दिव्यात्मा हो, चाहे प्रेतात्मा ही क्यों ना हो, उसका भी कल्याण संभाव से भगवान शुरू करते हैं। उठाइए तो रहा तालियां बजाते कैसे। कोई भेद यहाँ पर नहीं होगा, कोई भेद यहाँ पर नहीं होगा, कोई डूबा यहाँ मझधार नहीं दर पार। हजार देखे हैं घर पार, कोई ऐसा नहीं दर पार। हजारों तालियां बजाते हुए खाली झोलियां, खाली झोलियां, खाली झोलियां भरती है यहाँ, होता कभी इनकार नहीं दर पार। पर ऐसा कोई दर पार नहीं दर पार। हजारों
जग में जिगर में आना बसो, 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 जग में जिगर में आना बसो। बस यही तमन्ना मेरी है, बस यही तमन्ना मेरी है, बस यही तमन्ना मेरी है। क्या हर एक झलक ही, हर एक झलक ही काफी है बस, और कोई दरकार नहीं, दर पार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों दरबार हजारों दरबार हजारों। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये शिव महापुराण परम पवित्र परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए, सदैव सेवन करना चाहिए, सदैव श्रवण करना चाहिए। भगवान इसका पठन और पाठन श्रवण करना शिष्य भक्ति पाकर श्रेष्ठतम उत्तम पद की प्राप्ति, शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े भोगों का उपभोग करता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव महापुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। वंदे शिव पुराण ही सर्वदा हम प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां यायात् ध्यास्तपदयोरतिम्। भगवान शिव कहते हैं मैं प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा, सूत जी कहते हैं मैं प्रसन्न होकर के सदा शिव महापुराण को प्रणाम करता हूँ। शिव के द्वारा प्रसन्न होकर चरणों में अपने चरणों की प्रीति मुझे प्रदान करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत शिव पुराण है महाराज। सनक जी कहते हैं सूत सूत महाभाग धन्यस्तुम परमार्थविद, अद्भुतेयं कथा दिव्या सांबिता कृपया हिनः। सौनक जी ने कहा महाराज आप धन्य परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कोई दिव्य हो नहीं सकता। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। जैसे भागवत में धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत में सुनते हैं ना आपको? कौन कौन सुना है भागवत जी? सब लोगों ने सुना है। उसमें धुंधकारी की कथा आती है ना, महात्मा महान पापी था। वैसे ही इसमें एक बिंदुक नामक ब्राह्मण था, उसकी कथा आती है। वो बहुत
दुष्ट प्रवृत्ति का था, वैश्यागमन करने वाला था, और उसका उद्धार शिव महापुराण की कथा सुनने से हुआ है। सोची कहते हैं ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निरता नित्यं ते अपि शुद्धंतनेव वै। सूची कहते हैं जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि से युक्त हो, निरंतर डूबे रहते हो, वे भी इस पुराण के श्रवण करने से, पठन पाठन करने से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। उमापति महादेव की जय। इसी विषय को जान करके भगवान वेद व्यास जी ने इस इतिहास का उदाहरण दिया है, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः विनाश हो जाता है। आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांमुख। एक समय की बात है, कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल दरिद्र रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था। वही स्नान संध्या आदि से कर्मों से भ्रष्ट था, वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं आया था। वैश्यागामी था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। आचार विचार जिसके भ्रष्ट हो, वो उसका क्या होने वाला है? देखिए, एकदा ईर्ष्या वसाधिरातो मातरं पितरं वधुं प्रसुप्तान्नवधि दुष्टो धनं ते शांत था हरत। एक दिन घूमता घामता वह दैयोग से प्रतिष्ठान पर झूसी प्रयाग जानते हैं आप लोग? प्रयागराज इलाहाबाद में, अब प्रयागराज, हाँ, गंगा जी, वहां पर पहुंचा तो उसने एक शिवालय देखा जहां पर साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार आ गई। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वही ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी शिव महापुराण की कथा बिना मन के श्रवण कर ली। शिव पुराण सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में इस शिवलोक से भगवान शिव के पास गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल से, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। पहुंचे वहां पर शिवदूत कैलाश जनी को उद्यत हुई। उसको देवराज को उनके चंगुल से यमराज के यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और अद्भुत विमान पर बैठा करके शिव लोक में ले आए, कैलाशपुरी के लिए ले आए। उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज के भवन से बाहर आए धर्मराज जी। साक्षात दूसरे रुद्रों को समान प्रतीत होने वाले उन चारों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव की उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की, उल्टे उन सबको पूजा की और प्रार्थना किया। तपस्या शिव कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। भगवान शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान शिव की अद्भुत
और दिव्य कथा को सुन करके वो भगवान शिव के पद को प्राप्त हो गया। अभी देखिए आज की बहुत कथा है, ये कथा अनुष्ठानिक वृत्ति का है, ठीक है। अनुष्ठान से सकानुष्ठान है, अनुष्ठान जो किया जाता है नियमतः किया जाता है। बहुत कथा है ना, तो आप लोग कम है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन तो रहे हैं, ठीक है ना, चलती रहे ना। अभी 1 घंटा कम से कम चलेगी, चल जाए, ठीक है ना। कल से कितने बजे का समय रखा जाए, कितने बजे का समय रखा जाए कल से? 10 बजे से, 10 बजे से सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, तो सबको 10 बजे से आप कह दीजिए, ठीक है, ठीक, 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा ना, ठीक है। आप लोग कथा सुने, किसी भी समय सुने। आप कहोगे रात्रि में सुनाओ महाराज जी, गुरु जी आप रात्रि में कथा सुनो, तो हम कथा सुनाएंगे आपको, रात्रि में सुनाएंगे जब आपको समय मिल जाए। हमारा कथा सुनाने का ध्येय यही है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, परमात्मा के चरणों में आपका प्रेम हो जाए, तभी तो हमारी कथा सुनाने का सार्थकता होगी। तो आप सब लोग 10 बजे के लिए सब लोग को बोले, ठीक है, कल से 10 बजे से। और भाइयों से, आपसे भी, आप सबसे भी निवेदन है कि अपने घर में सबको भेजिए कथा सुनने के लिए, क्योंकि जब तक कथा जीवन में आ जाएगी ना, जीवन में कथा आ जाएगी तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। इसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, सुनो भाई राम कथा। इसलिए भगवान शिव की कथा श्रवण करने से सारी व्यथाएं मिट जाएंगी। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो अशी महामते, तत्प्रसादात् कृतार्थो अहम कृतार्थो अहम पुनः पुनः। सनक जी ने कहा महाभाग सोची आप सर्वज्ञ हैं, महामते आपकी कृपा प्रसाद से हम बार बार कृतार्थ हुए। इस इतिहास को सुनकर मेरा अंतत मन और विचलित हो गया, आनंद निमग्न हो गया। अतः अब भगवान शिव के शिव प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा भी श्रवण कराइए। सूजी कहते स्तुतोवाच श्रणो सौनक वक्ष्यामि तदग्रे गुह्यमप्युता यदस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणीर्वेद विद्मः। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञका वसन्ते तत्र पापश्चा वेद धर्मोचितः जना। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा कुछ कहने जा रहा हूँ। 15-20 मिनट की कथा और है, ज्यादा नहीं समय लगेगा। आप लोग श्रवण करेंगे, इसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे। यहाँ से सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। 15 से 20 मिनट की कथा है, ठीक है ना। बोलो हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। वास्कल नामक ग्राम है जहाँ वैदिक धर्म से विमुख एक द्विज निवास करता था। वह उसका मन दूषित भोगों में लगा रहता था। वह किसानी करते भांति भांति की घातक अस्त्र शस्त्र बनाता, व्यभिचारी खल और ज्ञान वैराग्य था, धर्म से विहीन था। इस बात को बिल्कुल नहीं जानते वे मनुष्य पशु बुद्धि वाले थे। जहाँ के दुज ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, कुटिल स्वभाव के स्वेच्छाचारणी पापासक्त विचार, सदा कुकर्म में रहने वाले, सदव्यवहार तथा सदाचार सदा सोन। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का निवास था। एवं गुजर दिनवासे रामे वस्त्र संगीते तत्रैव कौपिन्दुगो नाम विप्र आसीन महाधवा। उस वास्कल नामक ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधम था, दुराचारी था,
यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गए। इस तरह कुर्म में लगे हुए बिंदुक के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चल करके स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यतीत कर लिए। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ है दूषित बुद्धि वाला बिंदुक ब्राह्मण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गए। और नरक में जा पड़ा बहुत दिनों तक। नरक के भोग वह मंद बुद्धि बिंद पर्वत पर भयंकर प्रेत बन करके पिशाच बना। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एकदा योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सनादि बंधुर्विसाध गोकर्ण क्षेत्रमायो एतद् दैवयुक्षे। किसी पूर्ण पर्व के आने पर भाई बंधुओं के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई यात्रियों के संग में उसने उस समय जाकर के किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। वह साधारण मैल दृष्टि से देखने के लिए तो गंगा जी में धुल गया, लेकिन बंधुजनों के साथ यत्र घूमते घूमते देव योग से एक मंदिर में वहां ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र कथा श्रवण करने लगी। कथावाचक ब्राह्मण कहते थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ विचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली उस कथा को श्रवण कर रही थी। चंचुला भय से व्याकुल होकर रोने लगी। जब कथा समाप्त हुई उसने वहां पर जाकर के ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार करिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है, क्योंकि मैं तो हर तरह से पापी हूँ, हर तरह से पाप कर रही थी। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, आपके शरण में आए हैं। मुझ दीन अबला का आप ही सहारा है, आप ही मेरा उद्धार करिए। सूतोवाच इति संजात निर्वेदा पतितांज चरणद्वये उत्थाय कृपया धीमान मुभाषे ब्राह्मण सही। सूची कहते सौनों किस प्रकार खेद और वैराग्य से चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी। इतनी कर दे कृपा भोले शंकर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। इतनी कर दे कृपा भोले शंकर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरे चरणों को ना भूल पाए। इतनी कर दे कृपा भोले शंकर, तेरे चरणों में जीवन बिताए।
कैसे मिलेगा किनारा, कर दे ऐसा जतन भोले शंभो, कर दे ऐसा जतन भोले शंभो, तेरी कृपा का वरदान पाए, हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए, इतनी कर दे कृपा भोले शंकर, तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण देवता ने चंचुला से की प्रार्थना को स्वीकार किया और शिव महापुराण सुनाया। समयानुसार चंचुला ने शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला पार्वती की सखी हो गई, सखी हो गई। एक दिन भगवान के चरणार बिंदों का स्मरण करते हुए सोचने लगी और मां पार्वती से प्रार्थना कर दी, मां आप तो अंततः दयामयी हैं, आप कृपामयी हैं, आप कृपा करके मुझे ये तो बताइए कि जो मेरा पति है बिंदु, उसकी गति क्या हुई होगी, कैसे है, कहां है। चंचुला की प्रार्थना सुनकर के मां पार्वती ने कहा, देवी चंचुले, तुम्हारा वो पति जो ना बिंदु, महा अत्याचारी दुर्बुद्धि, वो बिंदु पर्वत पर जाकर के पिशाच बना हुआ, भयंकर पिशाच है। जैसे पिशाच का नाम लिया चंचुला ने थर थर कांपने लगी, प्रार्थना करने लगी, मां आप तो दयामयी हैं, आप कृपामयी हैं, आप ही कृपा करके मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। पत्नी वही है जो पति को धर्म मार्ग पर लगाए। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सत्कृति, तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। मां भगवती से प्रार्थना कर, गिरजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे, सर्वतो सर्वशोक पदे शंभो शिवे ब्रह्म स्वरूपणी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, देवी मां मनुष्यों ने सदा आपका ही सेवन किया, समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं से आप पूजित हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं, आप ही सूक्ष्म और ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, आदि प्रकृति हैं, आप इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने की आप में ही क्षमता है। आप तीनों गुणों का आश्रय आप में ही है। मां इन देवताओं के आवास स्थान का उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली आप ही हैं। आप ही मेरे पति की सद्गति कर सकती हैं, आप भी मुझे उसे मुक्त कर सकती हैं। मां पार्वती से प्रार्थना करते हैं, क्या बहुत सुंदर भजन से प्रार्थना करते, क्या तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ।
तो कितनी अच्छी है, बोलिए तो कितनी होली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ जय हो। रोकने लागी है माँ तेरी अखियाँ, रोकने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ ही ऐसी हो सकती है जो निस्वार्थ प्रेम करती है। दुनिया में यदि कोई प्रेम करती है निस्वार्थ, ये कोई करता है तो माँ बाप ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। चंचला से प्रार्थना करती है, चंचला माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं मैं तुम्हारे पति के उद्धार के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगी। तब माँ पार्वती ने गंधर्वराज तुमरु को बुलाया और तुमरु को बुलाकर के कहा जाओ विंध्य पर्वत पर बिंदु नाम का पिशाच वहां पर भयंकर पिशाच बना हुआ घूम रहा है, उससे प्रयत्न पूर्वक तुम उससे शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। गंधर्वराज तुमरु को चल पड़ा चंचुला को साथ में लेकर के और जाकर के देखा बिंद पर्वत पर तो एक वो महान प्रेतात्मा कहीं भयंकर स्वरूप प्रकट करता है। तब प्रयत्न पूर्वक गंधर्वराज तुमरु ने उसे पांसों से बांध दिया और बांध करके उसे कथा सुनाने लगे। जब कथा प्रारंभ हो गई तो भगवान शिव की कथा सुनने के लोभ से देवतागण भी वहां पर आ गए शिव पुराण सुनने के लिए। अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। तुमरु ने उस पिशाच को पांसों में बांध कर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा को गान करना प्रारंभ कर दिया। पहले अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं से महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण कराया। उसके श्रवण करके हुए सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव महापुराण को सुनकर उस पिशाच ने पैशाचिक शरीर को त्याग करके शीघ्र उत्तम शरीर स्वरूप को दिव्य रूप को धारण कर लिया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई महाराज। बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की शरण में जाकर के भगवान शिव का गुणानुवाद करने लगा। तुमरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में पहुंचा। भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया था। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की
सखी हो गई उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद मैं सनातन में अविचल शिव को पा करके दोनों दंपति प्रसन्न हो गए। बोलो भगवापति महादेव की जय। भगवान शिव के चरणों में अद्भुत प्रीति हुई उनकी, और चंचला और बिंदु दोनों भगवान शिव की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सदैव सदैव के लिए उनके चरणों में बैठ करके आनंद के साथ में अपना शिव धाम को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव के चरणों में हम सब लोग भी गोता लगाएंगे और इसके बाद आरती। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जय हो। अपने चरणों का दास बना ले, 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 अपने नगर बसा ले ओ डमरू वाले, अपने नगर बसा ले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जय हो। अपने मेरे हुए नहीं, अपने मेरे अपने हुए नहीं, अपने मेरे अपने हुए नहीं, अपने मेरे अपने हुए नहीं, अपने अब तो तू ही अपना ले वो डमरू वाले, अब तो तू ही अपना ले वो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले, अरे वो डमरू वाले, अरे वो डमरू वाले, अरे वो